पोटेंशियल थ्योरी पढ़ाई समझो डाउट से जरूर डिस्कस करेंगे। बच्चों पोटेंशियल मीटर हमने डिस्कस कर लिया था, कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था ना, एक बार रिवाइज कर लो। यस सर। हाँ सर। बच्चों क्विक रिवीजन पोटेंशियल मीटर का, ठीक है। और ये चैप्टर्स जो है मैंने कहा था बच्चों की ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, कंसेप्चुअल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक प्राइमरी सेल होता है ना, एंड इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये रियोस्टेट बना दिया बच्चों। ये हो गया पोटेंशियल मीटर वायर। मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ इसको। शायद तक तुम्हारा जो डाउट था ना वो बड़ा छोटा सा डाउट था, मतलब वो बड़ा बेसिक डाउट था, मुझे लगा नहीं कि तुम्हें ये डाउट होना चाहिए। इस पोटेंशियल मीटर वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस है, ए बी पॉइंट ले लिया बच्चों, इसमें कुछ करंट होगा, कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूं, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस बच्चों आर नॉट है, कितना मान लिया आर नॉट। इसमें करंट है आई। सो अगर मैं पूछूं ए बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दैट वे यू विल राइट आई इनटू आर नॉट। एनी हाउ बच्चों मुझे ये पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इट्स लेंथ इज लेट्स एल। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों बताओ क्या लिखेंगे, आई आर नॉट बाय एल। ये क्लियर यस सर। है ना। और हमने बच्चों एक छोटा सा सवाल पूछा था, मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट सपोज इंक्रीज करना है, सो व्हाट वी कैन डू, क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बेसिक सवाल समझने के लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करना है, दैट मींस VAB को बढ़ाना है, एल फिक्स रख रहे हैं, करंट बढ़ाना है, इंक्रीज होगा। आई कब इंक्रीज हो सकता है, आइदर यू कैन इंक्रीज प्राइमरी सेल का पोटेंशियल EMF, ये कर सकते हैं, या RH को डिक्रीज कर देंगे। होगा एनीवन डिक्रीज करने का, यानी ये तो बहुत कुछ इधर लिखा गया। अब क्या करते हैं, हाउ इट वर्क्स, मुझे चाहिए इस किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों यहां से ना एक वायर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर है, ये है बच्चों गैल्वेनोमीटर, ऐसे कनेक्ट ये रेड कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रेड इज नॉट विजिबल, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। अब बच्चों इस स्लाइडर को ना आगे पीछे स्लाइड करते हैं, स्लाइडर को आगे पीछे स्लाइड करते हैं, सो दैट
कि डिफ्लेक्शन जो है 0 दिखा है। डिफ्लेक्शन इन G इज इक्वल टू 0 हो जाए। जिस लेंथ पे ये 0 हो जाएगा बच्चों, वही लेंथ वही रीडिंग कहलाएगा, है ना। सो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V1 बोलूं तो V1 क्या हो जाएगा, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा। एंड ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट इज, बच्चों अगर करंट नहीं पास किया दैट मींस इसका करंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये सर्किट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही मेजर होगा। So ये V1 will be potential gradient unit length का potential difference into L1। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर बच्चों? यस सर। चलो इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? इसके बाद हमने डिस्कस किया कि मान लो ये जो पूरा सिस्टम है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, we don't know anything about this system, बट बच्चों ये पता है कि पोटेंशियोमीटर वायर जो है ना वो यूनिफॉर्म वायर है। ये कैसा है? यूनिफॉर्म। उसके बाद क्या बताया था बच्चों कि हमारे पास क्या है? वी हैव cell with known potential difference of नॉन EMF। ये बताया था। तो क्या करते हैं, पहले हमने रीडिंग ले लिया, ये इसके साथ V1 ले लिया रीडिंग। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो मेरे पास तो जगह है, तुम्हें तो दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और यहाँ पे क्या करता हूं, एक्सेल एक नॉन ईएमएफ का सेल कनेक्ट कर देते हैं। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ये सपोज बच्चों ई डैश है, ई डैश, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है आर डैश। अब बच्चों इसको आगे पीछे स्लाइड किया और लेट्स इसका जो रीडिंग आ गया, ये रीडिंग आ गया एल डैश, न्यू रीडिंग। बच्चों जब न्यू रीडिंग आया तो इसके थ्रू करंट है क्या कुछ, बिकॉज इसमें जीरो है करंट, सो देयर इज नो करंट हियर। सो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ई डैश ही रहेगा, ई डैश माइनस आई आर नहीं होगा बिकॉज करंट नहीं है। सो सेकंड केस में ई डैश इज इक्वल टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू एल डैश लिखेंगे। ये इक्वेशन 2 पहले वाला मिटा दिया है। 1 मिनट सर। पहले वाला क्या था वो भी लिख देता हूं यहाँ पे। पहले वाला था V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू समथिंग इनटू L1, ये क्वेश्चन 1 था। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो, V1 बाय E डैश, दिस बाय दिस, L1 बाय L डैश। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज V1 निकल गया बच्चा, E डैश इनटू
क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं कंफर्टेबल नहीं उस बोर्ड पे, एक्चुअली बहुत सारी चीजें, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग कहाँ चल रहा है बताने की जगह पे थोड़ा इसके हैंडलिंग में जा रहा है ना। एनीवे सो आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा न्यू डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियोमीटर को हम ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सिंपल सा बनाते हैं। ये पोटेंशियोमीटर, ये प्राइमरी सेल है। ये हो गया बच्चों पोटेंशियोमीटर वायर ए, ये हो गया बी। और आज ढेर सारे सवाल कराएंगे, ठीक है, बुकलेट से भी जो बचा रहेगा वो। हमें बच्चों निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ऑब्जेक्टिव लिख लो, ये शायद नहीं पढ़ाया था। फाइंड और देखना ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट पोटेंशियोमीटर। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अंदर क्या स्ट्रक्चर है। वी डोंट नो इवन ईएमएफ ऑफ द सेल। सिर्फ एक ही चीज पता है, वी हैव a resistance of known value। We have register of known value। क्या करते हैं बच्चों, ये सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ और रीडिंग ले लेता हूँ। रीडिंग सपोज L1 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें बच्चों, इसका सपोज E1 है, सो E1 is equal to potential gradient into L1। This is equation 1। अब एक रजिस्टर में कनेक्ट कर देता हूं बच्चों R, जिसका वैल्यू नोन है। ये जो रीडिंग लिया है ये विथ S, सपोज ये स्विच S ले रहा हूं, S ओपन के साथ लिया रीडिंग। नाउ next is close। Now S is closed। तो अगर स्विच को क्लोज कर दोगे तो इसमें करंट होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बट जो इसका करंट है वो इससे अलग होगा। सपोज न्यू रीडिंग जो है ना, वो न्यू रीडिंग कुछ यहाँ आ गया, सपोज ये L2 है न्यू रीडिंग। लेकिन न्यू रीडिंग जो होगा वो L2 होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा बच्चों, मुझे कोई बताएगा क्या? मैंने तो बड़ा लिख दिया, विच इज नॉट करेक्ट आई थिंक। अगर क्लोज करने के बाद जो रीडिंग आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा सर। छोटा आएगा सर। छोटा आएगा सर। छोटा आएगा पक्का? क्योंकि आर के Yes, अक्रॉस sir. पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो गड़बड़ हो गया।
मुझे एग्जैक्टली इसको डिलीट करना था तो हम लोगों ने एकदम सही बताया बच्चों कि ये जो आएगा ना, जो रेडिंग आएगी बाद में वो आएगी वो थोड़ी छोटी आएगी, सपोज L2 है और वो कितना आएगा, सो करंट हो जाएगा बच्चों। तो इसके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या तो आई इंटू कैपिटल आर कर दो, स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर, या ई माइनस स्मॉल आई आर, दोनों से सेम ही आएगा। What is in this I in this circuit, से हो जाएगा E1 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू R, ये वाला ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और बेस्ट एग्जांपल बच्चों ये है, मतलब बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट ये है, to find internal resistance 1 and 2 डिवाइड कर दो, 2 by 1 कर दो, है ना, या 1 by 2 जो भी कर दो। सो मैं इसके इधर थोड़ा चलूं, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो 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 1 upon 2, so R by R plus capital R upon R, that is equal to L1 by L2। अब बताओ इस इक्वेशंस में L1 हमने ले लिया रीडिंग, L2 रीडिंग ले लिया, कैपिटल R मालूम है, सिर्फ यही तो मालूम है, and the small r निकल जाएगा। We can find the small r. Is it clear? Yes, sir. Yes. बच्चों मुझे लगता है मैं पोटेंशियोमीटर का कांसेप्ट ना बता दिया है। Now you can solve any questions, कांसेप्ट की जरूरत नहीं है, जो मैंने 2 सवाल लिए ना ये सफिशिएंट है। So now I can solve any questions of your booklet। तो मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ, मैं बोर्ड पे दूंगा, तुम लोग सॉल्व करोगे, तो आज प्रैक्टिस करते हैं इसको, चलेगा? चलेगा। Yes, sir. ठीक है। यस सर। हमारे पास ना शुभम बैठा है और उसको एलएन पे बुकलेट में कुछ डाउट है, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस वहां पे है। तुम लोग अपना करोगे ही। समर्थ ने कहा बुकलेट कंप्लीट हो गया, क्या बात है, चलो देखते हैं एलएन वाले कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। तो बच्चों में सवाल ले रहा हूं, हालांकि आगे से मैं क्या करूंगा ना, पेन ड्राइव लाऊंगा, इसी पे सवाल रहेगा और फिर उसी पे लिखूंगा। एक्चुअली पेन ड्राइव लाना ही भूल गया, मेरे पास थे
घर से चला तो लाया नहीं। बच्चों ये जेईई मेन 2018 का पूछा हुआ सवाल है और इस साल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है जो मैं कराऊंगा बाद में। मैंने असाइनमेंट में तुझे दिया भी है। पहला बच्चों एक सेल है और गैल्वेमीटर से कोई करंट पास नहीं कर रहा अगर ये 52 सेंटीमीटर है। मतलब नल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन। इफ द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम। उसके बाद कहा है अगर सपोज इसको क्या कर दिया, एक शंट कर दिया रेजिस्टेंस से 5 ओम से, it is found that null point occur at 40 सेंटीमीटर। अब जो नल पॉइंट आएगा वो कहाँ आ रहा है बच्चों? 40 सेंटीमीटर पे। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R क्या है? कैन यू फाइंड? देखो बच्चों क्या आंसर होगा। वन पॉइंट फाइव 1.5. 1.5. सबको 1.5 आ रहा है क्या ऑप्शन? यस 1.5 ओम का ऑप्शन है। बच्चों देखना ये वाला सवाल करते हो क्या जेईई मेन का। एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB जिसका रेजिस्टेंस है 12 बार और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R और इस पॉइंट को कर दिया बच्चों J। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि जीरो डिफ्लेक्शन पे AJ कितना है। जीरो डिफ्लेक्शन पे AJ कितना है? पहला ऑप्शन में बता रहा हूं, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। बी ऑप्शन है 11/24L। सी ऑप्शन है 11/12L और डी सर टोटल ऑप्शन है लेंथ लिखिए। 13/24L। यार तुम लोगों से कोई क्लास करने के लिए यहीं पे आ जाए करो, 2-4 बच्चे, यार मजा आएगा सामने सामने बैठा हुआ। एकदम मस्त दिखता है, वीडियो में नहीं दिख रहा है, सामने बहुत अच्छा लग रहा है। तो पीछे से जाके देखा।
सर लास्ट ऑप्शन क्या है? 13L/24। वही है सर। बोलो बच्चों, हुआ सॉल्व क्या? जल्दी से बताओ। हो गया सर। ये कहाँ से आया व्हाट्सएप में? ये नहीं लगता। एंड्रॉइड पे दबाओ सर। सर नीचे एंड्रॉइड का बटन है ना सर, नीचे 3 ऑप्शन है, देखो सर। ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड नहीं करना है। सर क्रोम में ओपन करिए। क्या करना है? सर क्यूआर कोड स्कैन करो। व्हाट्सएप ये इसको नहीं आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो अभी तैयारी करके नहीं लाया, पहले से इस तरह ये रखते हैं। चलो इसका सॉल्व हुआ क्या? ये तो बहुत सिंपल सा यार। 12R व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? VAB अपॉन L। अब इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा? ये R और ये 12R। E is the potential with primary cell है। E into 12R
सर वहाँ पे बोर्ड नजर नहीं आया। डिवाइड बाई, अच्छा ये नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट मैं इधर ले रहा हूँ, हाँ सर दिख रहा अब दिखेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB on L, इसके बीच का पोटेंशियल बच्चों सीरीज में है, या नहीं भी तो करंट देख लो ना, इसमें कितना करंट है ऐसे देख लो। करंट है बच्चों E/13R और पोटेंशियल रेजिस्टेंस है 12R डिवाइड बाय L। बच्चों नल पॉइंट होगा तो ये 3R का कोई मतलब है क्या? नो सर। नहीं है। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? E/2। दिस इंप्लाइज E/2 इज इक्वल टू E/2 is equal to potential gradient 12E/13L into small l, यही L निकालना है। क्या आ जाएगा? L is equal to 13L/24। तो बीज करेक्ट ना? यस सर। यस। चलो बहुत ही आसान सा सवाल है। बुकलेट से किसी को अगर नहीं कोई सवाल हुआ है तो मुझे बताना। एक और सवाल ले रहा हूं इसमें से। मीटर तो मुझे ना बड़ा आसान लगता है, बहुत ही आसान सा काम। मीटर बना लिया बाद A B, और इसका जो रेजिस्टेंस दे दिया बच्चों 4.5 ओम। यार ये तो बस सिंपल सा है। सेल लें 3 वोल्ट का, गैल्वेनोमीटर है, पूछा है कि AB जो वायर है इसका लेंथ जो है वो है 3 मीटर। ये पॉइंट है J, तो नल डिफ्लेक्शन के लिए AJ का वैल्यू क्या होगा? टू मीटर। एचसी वर्मा से जो पोटेंशियल मीटर के सवाल है वो सारे कर लेना। बुकलेट से जितने भी सवाल है वो सारे कर लेना, आज हो जाना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ूं क्या पोटेंशियल मीटर से? एक आध सवाल और कराऊं?
सर 4/3 मीटर है क्या? 4/3 मीटर। और किसी का रहा? अच्छा पार्थ, तूने एक सवाल पूछा था ना मुझे, मैं यस सर। भूल गया था। मुझे एक बार ट्राई करके फिर से भेजो तो व्हाट्सएप पे। बताऊं? Yes. तो निकालने का क्या, फिर मैं दूसरा सवाल निकाल। ये तो हो गया, कैसे करेंगे इसमें? इस सर्किट में बताओ आई क्या होगा? 1 एम्पियर। आई हो 1 जाएगा ampere. वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम, 1 एम्पियर। बच्चों ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5. आई इंटू आर, 1 एम्पियर इंटू 4.5 ओम, that is equal to 4.5 वोल्ट, है ना? लिख लेते हैं यहाँ पे 3 वोल्ट इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 3 मीटर इंटू L. पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल, है ना? दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 4.5, दिस इंप्लाइज 2 मीटर आ रहा है मेरा। तो यस सर। सर मैं, हाँ सर। नेम का क्या 4.3 वाला? सर वो मैंने रॉन्ग ये लिख लिया था सर, लेंथ। यार कल कल नया फॉर्मूला डेराइव हुआ था पिछले क्लास में, तो आज कुछ भी करने लगा यार, ऐसे कैसे? नैन भाई चलो एक देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं। एक सवाल लेते हैं। चलो बच्चा सवाल लेते हैं। मैंने ऐसे ही फ्रेम किया, कहीं है नहीं।
ये 2 ही है, ये आर है, एंड बच्चों कैपिटल ले लीजिए। स्विच एस, if with S open, if with S open, L is equal to पहले बताओ कितना होगा, एंड यहाँ पे कहते हैं पहला सवाल with S open find L, और दूसरा सवाल with S closed find new reduce। Answer should be in terms of capital L। फर्स्ट हो पाएगा क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट का 3L/5। सेकंड का 9L/10। पहला का कितना है? 3L/5। फर्स्ट का शुभम, फर्स्ट का क्या आंसर होगा? 3L/4, 3L/5। और सेकंड का सार्थक 9L/10। 9L/10। क्या सारे बच्चों को यही आ रहा है? सेकंड का है? यस सर। Yes, sir. बाकी बच्चे ट्राई करें। बच्चों ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो ऐसे यूज करते हैं उससे ये बेटर है क्या क्लैरिटी वाइज? नो सर। No, नहीं? sir. व्हाइट No, बोर्ड sir. बेटर है सर। व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा था? हाँ सर। Yes, sir. इसमें Yes, sir. फोकस का प्रॉब्लम है सर। नहीं सुनाई दे रहा। सर ये बहुत शाइन मारता है। ये साइन मार रहा है? हाँ सर, बीच बीच में शाइन मारता है। Yes, भी sir. आप जैसे ही हटते हो सर फोकस चेंज होता है ना, तो तो दिखता उस पे नहीं कुछ। रिफ्लेक्ट हो रही है सर लाइट। अच्छा
मुझे तो लगा था कि अच्छा चल रहा है। चलो यार, पहला सवाल में तो देखो ये 2 ही है, मुझे VAB निकालना है। ये बच्चों 5R डिवाइड बाय 6R हो जाएगा 5E/3। सही लिखा था VAB। हाँ सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 5E/3 डिवाइड बाय L। अब ये बच्चों नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस R का कोई रोल नहीं, सिर्फ E हो जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए E इक्वल टू E इक्वल टू 5E/3L into L 3/5L। सेकेंड केस जब बच्चों इसको स्विच को क्लोज कर दिया तो एक्चुअली निकालना मुझे क्या है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इसके बीच का कहीं भी हो। सो करंट कैसे फ्लो करेगा देख लो। करंट ऐसे, ये 2E है बच्चों, ये E है, करंट ऐसे जाएगा। सो करंट होगा कितना है, स्मॉल आई इसमें लिख देता हूँ, स्मॉल आई। सो 2E और E दोनों अपोजिट सेंस का है, तो इफेक्टिव EMF E हो जाएगा 2E माइनस E डिवाइड बाय R और R 2R। ये हो जाएगा बच्चों I। मुझे इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो ऐसे जा रहे हैं बच्चों, ऐसे जा रहे हैं, माइनस E और माइनस I यार, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कि अगर मान लो इधर से इधर जाता है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर से इधर गए तो E प्लस आई आर। आई कितना है बच्चों, E/2R into R and that is equal to what is potential gradient 5E/3L into L। 3E/2 हो गया यहाँ पे, that is equal to 5E/3L into L। L आ गया बच्चों 9/10। एकदम सही जवाब था सार्थक। सर बोलो। डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के भी कर सकते हैं ना? क्या करके? इक्विवेलेंट लिख के। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्चुअली जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है ना, अच्छी बार भी देखोगे लिखा हुआ है कि एक वायर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा सिस्टम। सो क्या करते हैं, वायर ऐसा फोल्ड करके
पार्ट को ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ऑर्डर हो जाता है। कितने लगा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 एक सवाल ले रहा हूँ जो बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है। 1 2 3 4 5 6 7। अब कहोगे सर आपने ये जो डिजाइन बनाया है क्या डिजाइन बनाया है? बच्चों ये 1 मीटर का वायर है और ऐसे से 10 मीटर हो गए, 10 वायर ले लिया है ना। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया, 0 से ये हो गया बच्चों 1 मीटर, फिर ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर है, यहाँ पे आ जाएगा तो 3, ये भी 3 है, ये हो जाएगा 4, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 5 मीटर, ये हो जाएगा 6 मीटर, 7 मीटर, 8, जो का 9 मीटर, एक्चुअली यही रहता है। ये जेई मैंने पूछा, मुझे बड़ा मजेदार सवाल लगा था इसलिए मैं ले रहा हूँ। मैं जो असाइनमेंट भेजा उसमें ये सवाल दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, भेजा है क्या? सो लेवल 2 में है क्या? तो यहाँ से एक सेल है, इसमें थोड़ी गड़बड़ियां भी है, वो भी मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ी किया है। चलो यहाँ पे की लगा दिया, इस पॉइंट से दो सेल कनेक्टेड है, P1 अच्छा देखो, बहुत बढ़िया सवाल है।
डरना नहीं इस सवाल से, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट देखो, ये वाला प्राइमरी सर्किट है। रियोस्टेट है, स्विच है, और ये बार होगा, ये 10 मीटर का बार है। ऐसे ऐसे कर दिया बच्चों ने, अदरवाइज 10 मीटर का देता बहुत बड़ा डिवाइस रहता। और कहोगे सर ये जो छोटा सा आपने ऐसे लगाया ये क्या है? ये मेटालिक स्ट्रिप है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये कनेक्शंस कर लिए, इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, फिर इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। कॉपर का स्ट्रिप होता है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। बच्चों ये डायग्राम क्लियर? यू कैन सी द यस सर। असाइनमेंट। बच्चों ये E1 है स्विच, यहाँ पे जब है स्विच इसको क्लोज किया है तो ये रीडिंग है, इसको कह रहा हूं J1 फर्स्ट रीडिंग। और अब इसी डायग्राम में बच्चों दूसरा ये कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, रेड कलर से कर रहा हूँ, जब यहाँ पे क्लोज है तो वही डिफ्लेक्शन कहाँ पे है? ये डिफ्लेक्शन है। ये बस अच्छा सवाल मुझे लगा। सिर्फ गड़बड़ी क्या है वो बताता हूँ। सर हाँ सर वो कॉपर स्ट्रिप है जो उसका कुछ लेंथ है क्या? बोलो। सर वो कॉपर स्ट्रिप का कुछ लेंथ है क्या? कॉपर स्ट्रिप के बारे में बताया ना, कॉपर स्ट्रिप जो है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, कंडक्टिंग बार है ज्वाइन करने के। गड़बड़ी ये है बच्चों कि देखना ये बैटरी का ये हाई पोटेंशियल है तो इसका डायरेक्शन जो उसने दिया था ये गलत है ना। मैंने ये क्लियरली बताया था, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, देखता हूं। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हम रीडिंग ले रहे हैं बच्चों, ये हाई पोटेंशियल घटता है तो रीडिंग तभी डिफ्लेक्शंस को सिग्नल दिखाएगा जब ये हाई हो रहा है ना। इसका लिमिटेशंस बताया था मैंने, याद आ रहा है? लिमिटेशंस क्या क्या था रीडिंग का? इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे कम रहेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस, देन ओनली वी कैन मेजर। लेकिन अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस इसका ज्यादा हो जाएगा तो रीडिंग नहीं ले पाएंगे। दूसरा बताया था बच्चों, यहां से यहां जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है, बैटरी को इसी टाइप से जोड़ना पड़ेगा। इसको अगर उल्टा कर दोगे तो नल पॉइंट नहीं आएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? तो जेई मेन वाला ने बहुत अच्छा सवाल बनाया था, बट गड़बड़ी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसका डायरेक्शन बच्चों होना चाहिए था ऐसा, ठीक है ना, ये पोलैरिटी उल्टा होना चाहिए, तो ये कर लो। ओके सर, पूछा क्या है बच्चों? ये E2 है, पूछा है E1 बाई E2 क्या होगा। E1 बाई E2 क्या होगा? कौन 1/2 बताएगा? 1/2 चलो 1/2, किसका आंसर आ रहा है 1/2? सर मेरा।
अरे मेरा नाम क्या है यार? आर्य। आयुष। आर्य सर, आर्य। आर्य नंबर बहुत बढ़िया आर्य। अच्छा मुझे एक्चुअली कंप्यूटर दूर था, मुझे पता नहीं चला कौन है। आर्य नंबर का आंसर E1 by E2 is 1 by 2. Anyone else? Yes, sir, 1 by 2 है। किसी और को कुछ आना है? देखने लगा ये। और बताओ यार कोई। सर वो रेड वाली रीडिंग कितनी है? ये 60 सेंटीमीटर है यहाँ, और ये 20 है। तो बच्चों E1 by E2 जो होने वाला है, जो भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका, इतना इंटू L1 और अपॉन L2। L1 L2 लेना है बच्चों। L1 L2 क्या है ये बता दो। बहुत ब्यूटीफुल सवाल है ये। सर 3.8 यार and देखो 7.6। रीडिंग कैसे लेंगे? देखो ये यहाँ से स्टार्ट किया, करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये 1 मीटर 2 मीटर 3। बताओ L1 कितना है? 3.8 3.8। 1 2 3 मीटर, ये बहुत बढ़िया 3.8, बहुत बढ़िया। और L2 कितना है बच्चों? 7.6। 7.6। ये कितना लिखा गया है? 5 5 ये हो गया 6 7, ये 7 और 7 और ये 7.6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्य संबंध ने बताया दिस इज 1 by 2। एक्सीलेंट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों देखना, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, इसने गड़बड़ कर दिया था, इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया था ना। अब देखते हैं इस बार कौन सही करता है। मैं बता रहा हूँ इसको, मैंने ये जो दिया था वही रंग लिखता हूँ। इसने कैसे दिया था? इसने दिया था मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ बच्चों। उसने तो दिया था गलत दिया, तो एक बार मैंने इसको उल्टा कर दिया, इस बार ना इसी को उल्टा कर दिया। आप सही है। अब बताओ क्या होगा? E1 by E2 इन द सेकेंड केस। अभी नेक्स्ट सवाल में जिसको समझ में आएगा वो सही सही बता देंगे। टू 2.4 upon 6.2। ये स्विच क्लोज है। देखो ये ब्लू कलर से दिया है तो ये J1 है रीडिंग, रेड कलर से है E2 वाला में है ऐसा। E1 by E2 जो आ जाएगा बच्चों इस सवाल में, देखो ये हाई पोटेंशियल ऐसे हो जाएगा, ऐसे रीडिंग लेंगे 1 2 2.4। हो जाएगा। E2 हो जाएगा बच्चों 2.4, 1 2 और 2.4, और E1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6.2।
इज इट क्लियर? यस सर। शुभम समझ में आई? ये जेई मेन में बहुत बढ़िया सवाल आया था, मुझे मजा आ गया देख करके सवाल, बट अनफॉर्चुनेटली जेई मेन वालों ने गड़बड़ कर दिया। पता नहीं आंसर में वो चेंज किया कि नहीं, बोनस दिया कि नहीं। चलो बच्चों, पोटेंशियल मीटर हम लोग फिनिश करते हैं। यस सर। नेक्स्ट स्टेप आया था मीटर ब्रिज। यस सर। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। This device is used to find value of unknown resistance. क्या होता है? This works on the principle of Wheatstone bridge balance. अच्छा, ये उल्टा कर दिया। जनरली 0 और 100 सेंटीमीटर ऐसा लेता है, मैंने 0 और 100 ऐसे लिया। जैसे ड्रॉ कर लो बच्चों। एक नोन रेजिस्टेंस रहता है R which is known, और ये स्लॉट रहता है जो अननोन रेजिस्टेंस का होता है, और इसमें हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं इसके बीच में। ये 0 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, एंड बीच से बच्चों गैलोमीटर एक कनेक्टेड होता है जो पॉइंटर यहाँ पे टच करता है। रेजिस्टेंस पुट कर दिया बच्चों, यहाँ पे स्विच रहता है, स्विच को ऑन कर दिया, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। इसका लेंथ बच्चों 1 मीटर लेते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मीटर, 1 मीटर का। और व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है, इसलिए ब्रिज। यहाँ पे देखो ब्रिज बना हुआ है, इसके बीच में गैल्वेनिकल। एट नल डिफ्लेक्शन मान लो ये डिस्टेंस है बच्चों L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर मान लो 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इसका नाम ले लिया X। लेट रीडिंग दिस बाय दिस बच्चों X अपॉन R, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस जो इसका होगा प्रोपोर्शनल होगा। सो दिस अपॉन दिस, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तो ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। सो L अपॉन 100 सेंटीमीटर माइनस L। अदरवाइज बुक में हो सकता है तुम L अपॉन 1 माइनस L लिखा होगा, तो वो L मीटर में लिखा हुआ है, मैंने अभी L सेंटीमीटर में लिखा है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। क्लियर यहाँ तक? यस सर।
यस सर। तो काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है मीटर ब्रिज। सर हाँ बोलो। सर वो कॉर्नर में क्या लिखा है लेफ्ट साइड के? लेफ्ट साइड के कॉर्नर में कहीं नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। वो जो 1 L 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ओके सर। या 0 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बच्चों एक ऐसा मान लो सर्किट है और सॉल्व कर दिया विद एस ओपन, लेट reading is 60 centimeters. Then what will be reading? If S is closed. So फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये लेंथ 60 सेंटीमीटर। ऐसे दिखाते हैं ये 60 सेंटीमीटर है। अगर ये 0 है तो ये 60 सेंटीमीटर है। अगर ये 0 ले लेंगे, ये 100 रहेगा तो ये लेंथ 60, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर मार्क करें। चलो ये डायग्राम तो क्लियर हो गया। यस सर। बच्चे बड़े कम है यार, 58 और कितना रीडिंग आया बच्चों? देखो ये तो मुझे नहीं दिया हुआ, दिया नहीं है कि क्या है, ये सब कुछ एक्स है और ये कुछ आर है। सो अभी हम लोग लिखेंगे फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस 300/x, ये टोटल चूंकि मीटर ब्रिज है तो 100 सेंटीमीटर, दिस 40, 60 तो दिस 40, सो 60/40 बच्चों। and in next case ये कितना हो जाएगा?
R/2. R/2. In second case this becomes R/2. ये तो बच्चों अनचेंज है x. That is equal to ये सपोज L upon हंड्रेड माइनस L. L पूछा है ना. R/x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो. ये जाएगा 3/2. तो 3/4 that is equal to L upon 100 minus L. क्या लिखेंगे बच्चों ये 300 that is equal to 7L. L is equal to 300/7. कुछ गड़बड़ आया क्या मेरा? No sir, correct. Yes. करेक्ट है सर. L is equal to 300/7. आगे बढ़े बच्चों. मीटर ब्रिज कर दिया. नेक्स्ट क्या कहा था मैंने? पोस्ट ऑफिस को. पोस्ट ऑफिस बॉक्स. बच्चों एक बार तुम लोग बुकलेट से करना, मतलब मैं बता दूंगा. हालांकि जेई में सिर्फ एक ही बार सवाल आया, बाकी कभी आया नहीं है, बट सिलेबस में है वो. और अपना जो बुकलेट है रेफरेंस का, उसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत डिटेल में दिया. उतना पढ़ने को तो जरूरत नहीं. उससे पहले बच्चों एक कंसेप्ट डिस्कस करें जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है. दैट इज कॉल्ड हाफ डिफ्लेक्शन और मैंने कहा कि कहीं नहीं है, कोई बुक उठा लो, नहीं मिलेगा ये. तो सर पढ़ा तो रहे हो. जेई मेन में ये बहुत बार पूछ चुका है. 1 2 3 4 ऐसे बार पूछ चुका है जेई मेन. तो सर आएगा कहाँ से आएगा? मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रैक्टिकल्स करते हो ना वहां के मैनुअल में होगा. प्रैक्टिकल्स के मैनुअल ये है. बच्चों हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से क्या करते हैं? दिस इज यूज्ड टू फाइंड resistance of a galvanometer. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. ठीक है. तो फंडा क्या वो डिस्कस करें. बच्चों इसके लिए एक लार्ज रेजिस्टेंस होता है R0. ठीक है. और एक सोर्स है. और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में. अब गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया. Let's galvanometer shows some deflection. That is called D. ठीक है ना. Now इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं बच्चों, और ये जो होता है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस. स्मॉल आर या स्मॉल आर या एस लिख लेते हैं, क्योंकि संक लगा रहे हैं तो इसको एस लिखते हैं.
इसको एस लिख देता हूँ, R एस। आइडिया समझ रहे, सवाल कंसेप्ट बहुत ही आसान है। हम ऐसा यहाँ पे डिफ्लेक्शन ये लगाते हैं रेजिस्टेंस, सो दैट किसका डिफ्लेक्शन ऑफ G becomes D/2, हाफ हो गया। पहला जो डिफ्लेक्शन था बच्चों, अब क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हाफ हो गया। अब इसका मतलब क्या कर रहा है, इसमें से कुछ करंट आ रहा है। अब जो पहले था सारा करंट G से जा रहा था, अब हमने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चों, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। अब इससे कह रहा हूं कि D/2 जा रहा है, मतलब हाफ करंट इससे जा रहा है और हाफ इससे जा रहा होगा। दैट मींस G का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, S। तभी तो डिवाइड हो गया। कंसेप्ट समझना है। तो अगर ये लार्ज रेजिस्टेंस को लिखा, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस बच्चों? ये लार्ज रेजिस्टेंस रखने से क्या होगा कि ये जो सर्किट में हमने कुछ चेंजेस किए, उसके कारण सर्किट का नेट रेजिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है। दैट मींस इसके करंट में चेंज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और ये नेग्लेक्ट तभी कर पाएंगे व्हेन R0 इज लार्ज। लेकिन अगर R0 लार्ज नहीं होगा तो बच्चों सर्किट का करंट जो ओरिजिनली पहले था अब अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए Yes, मैंने sir. E ऑलमोस्ट इक्वल टू एस लिखा है, इक्वल टू एस नहीं लिखा है। तो जो डिफ्लेक्शन मेथड से जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स में, लैब में बच्चों वो यही करते हैं। आइडिया ये, बट सवाल तो जेई वाले तो सिंपल तो पूछेंगे नहीं, G इक्वल टू एस वाला तो पूछेंगे नहीं, वो तो थोड़ा घुमा के पूछेंगे। वो तो हो सकता है R0 लार्ज नहीं रखे, मतलब हम अब वो अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते। हम अब जनरल केस डिस्कस करते हैं बच्चों कि जब हम विदाउट, यहाँ पे स्विच लगा देता हूं मैं, ये एस ओपन के साथ, मतलब यहाँ पे स्विच जो है ना, स्विच ओपन के साथ D है और स्विच क्लोज के साथ क्या है, D/2। ओके बच्चों, तो मुझे G निकालना है। नोन क्या क्या है बच्चों, R0 सपोज नोन है, S नोन है, कैसे निकाल? तो बच्चों फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन D है, मतलब करंट को D से लेते हैं, K टाइम्स D कुछ होगा, डिफ्लेक्शन D है, तो वो कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया हूं, R0 प्लस G। सही लिखा क्या? अब आगे लिखोगे बच्चों, वी आर नॉट कंसिडरिंग द स्पेशल केसेस, जनरल कर रहा हूं मैं, इसको मिटा भी रहा हूं। Now S is, switch is closed, and deflection becomes half, इसलिए इसका नाम है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बच्चों, D/2 हो गया। अब जेई मेन वालों को मन करेगा कि नहीं D/2 नहीं, 1/3 कर देगा, अब देगा, तुम्हें आइडिया क्लियर होना चाहिए। डिफ्लेक्शन इज D/2। बच्चों अब कितना करंट जाएगा, व्हाट इज द करंट, इसमें अब कितना करंट होगा इसमें, तो अगर सर करंट हो जाएगा E डिवाइड बाय these two are in parallel, so R0 प्लस S into G डिवाइड बाय S प्लस G हो जाएगा करंट। लेकिन सारा करंट इससे तो नहीं जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है बच्चों, करंट डिवाइड होगा कैसा, इनवर्सली, S by S plus G। दैट इज इक्वल टू क्या लिखूं बच्चों, D या D/2, D/2।
ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, ये फर्स्ट और ये सेकंड। व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू, वन और टू को डिवाइड कर लो। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं क्या, इसको E डिवाइड बाई आर नॉट एस प्लस जी प्लस एस जी, और ये चला जाएगा यहाँ पे एस बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी बाई टू। ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लो। वन बाई टू, ये ऊपर ले लेता हूं, आर नॉट एस प्लस आर नॉट जी प्लस एस जी अपॉन एस आर नॉट प्लस एस जी, दैट इज इक्वल टू दिस बाय दिस से हो जाएगा टू आर नॉट एस प्लस आर नॉट जी प्लस एस जी, दैट इज इक्वल टू टू आर नॉट एस प्लस टू एस जी। एक आर नॉट एस जाएगा, एस वाले जी को एक तरफ बच्चों, आर नॉट जी इज इक्वल टू आर नॉट एस प्लस एस जी। इसको इधर लेके आ गए, जी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर नॉट एस अपॉन आर नॉट माइनस एस, आर नॉट माइनस एस। इज इट क्लियर बच्चों? फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट एस अपॉन आर नॉट माइनस एस। जी इक्वल टू, अब जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था बच्चों, अगर एस जो होगा वो ये जो एस होता है ना लगभग गैल्वेनोमीटर के रेंज का ही होता है। सो अगर आर नॉट बहुत बड़ा है तो आर नॉट माइनस एस ऑलमोस्ट आर नॉट या जी कितना बचा, एस के बराबर बचा। क्लियर? यस बच्चों कंसेप्ट हमने सिखा दिया, और जेई मेन में ना और थोड़ा सवाल है ट्विस्ट करके पूछा था। लेट्स ट्राई, 2-3 सवाल है जो मैंने असाइनमेंट दिया उसमें है वो सवाल, ट्राई करो, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो। बड़ा अच्छा अच्छा सवाल पूछा। सो आज का लेक्चर यहीं तक, और पोस्ट ऑफिस बॉक्स बच्चों थोड़ा सा खुद से पढ़ना, नहीं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। एंड तब तक मैं एक सवाल ले रहा हूं जो पार्थ पाटिल ने पूछा था, मुझे लगा कि बहुत छोटा सा सवाल था पार्थ पाटिल का, उसको क्यों डाउट आया है। पार्थ तुम्हारा डाउट ले रहा हूं, कनेक्टेड हो? बाकी बच्चे अगर जाना है तो जा सकते Yes, हो। sir. मुझे लगता है ये सवाल मैंने लिया था, एनीवे बच्चों ये प्लस ये माइनस ये 50 वोल्ट है। बुकलेट का बच्चों D9 है, अब पता नहीं पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है, डायग्राम देख के समझ जाओगे। This point is C, this point is A. There is a pointer here.
ये मैंने क्लास में लिया है, किसी को याद आ रहा है क्या? यस सर, लिया था। ठीक है, पार्ट उस समय नहीं होगा सर। तो चलिए 50 वोल्ट का देखते हैं क्या करा। आज इन द फिगर वेरिएबल रियोस्टेट इज 2 किलो ओम। बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका पूरा रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम और ये है 500 ओम। और क्या कहा है? इफ द रेजिस्टेंस AB इज 500 ओम, करा इतने का रेजिस्टेंस अगर 500 ओम है, what is the potential difference across the load resistance? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सो पांच बहुत ही सिंपल सा जवाब है। ये 500 तो ये कितना हो जाएगा? पांच पाटिल यस 2 किलो 2000 ओम टोटल है। अब पहला सवाल में पूछा है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये दोनों मिला के देख लो कितने का रेजिस्टेंस काम करेगा। इन दोनों का 500 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2000 75 by 2। Am I right? गड़बड़ क्या? सॉरी 750 by 2 375। गड़बड़ नहीं किया ना? अब बच्चों ये 50 वोल्ट है, ये है 500 और ये 375, बट इज हाउ द पोटेंशियल विल डिवाइड प्रोपोर्शनल। सो रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा? 375 डिवाइड बाय 375 प्लस 500 इंटू 50। पार्ट पार्टी बताओ ये क्लियर? यस इसके बाद का एक द लोड रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड, व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस एट DC? What will be resistance at DC to get 40 volt between DC? हो जाएगा सर। तो वो तो और सिंपल से है, ये कहाँ पॉइंट होगी इसका 40 वोल्ट। चलो और किसी को कोई डाउट? अच्छा मीटिंग इन करें? यस सर। क्या बात है, महान बच्चों तुम लोग। सिर्फ 33 बच्चे बचे हैं। बाय बच्चों। बाय सर।